Good morning to all students. Welcome to Foundation Physics Education Online Platform. Last time हमने लाइट्स से रिलेटेड हमने इमेज फॉर्मेशन किया था और हमने ये भी जाना था कि लाइट जब इन्फिनिटी होती है तो उसका जो साइज होगा इमेज का वो कैसा होगा। तो ये एक टेबल हमने लास्ट टाइम बनाया था। आज हम आगे इसको पढ़ेंगे। आगे हमने पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि आपके 10th क्लास में ये एनसीईआरटी में शायद डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको प्रोवाइड है, बट यहाँ मैं आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे आता है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने इमेज फॉर्मेशन हमने डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा था, डिफरेंट पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन हुआ था। अब हमने उसी को समझना है, तो चलिए साथ स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए लेट्स सी, देखें मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपने जितने भी इमेज फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखे थे वो आपने घर पे बनाए होंगे, और ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना आप क्वेश्चन का फील नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन तभी आपसे होगा जब आपको उसका विज़न क्लियर होगा। राइट, चलिए देखते हैं। मिरर फॉर्मूला में हमें एक चीज़ प्रूफ करनी है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये होता है मिरर फॉर्मूला। आपको पोजीशन इमेज का, ऑब्जेक्ट का, आपको फोकल लेंथ आपको पता होना चाहिए, कैसे उनको यूज़ करना है, मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। ध्यान से समझे चीज़ों को, बहुत इजी है समझना है इसको। 1/v + 1/u = 1/f। क्या क्या चीज़ें हैं ये, क्या है ये? तो v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। f क्या है? f फोकल लेंथ है। एक छोटा सा एक प्रूफ होता है क्या, कि मान लेते हैं हम कि यहाँ पे मैंने एक मिरर ड्रॉ किया, दिस इज़ कनकेव मिरर, एंड हम ये जानते हैं इसका ये रेडियस है, और एक रे अगर आती है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, तो ये सीधी यहाँ पे कट जाती है इस लाइन पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट को काटती है। तो ये पॉइंट कहलाता था फोकस, और पोल से जितना भी दूरी होगा इस फोकस का उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ, राइट। वो वही है। अब बात आती है कि एफ और आर का क्या रिलेशन है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये एंगल आई बना, राइट, नॉर्मल के साथ, तो ये एंगल भी आई बनेगा, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है जिसको। अब ये आई और आर दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो एंगल आई = एंगल आर होता है, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ध्यान से समझें, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसको, ये रे आई और ऐसे गई, ठीक है, ये पॉइंट था C। अब मुझे बताओ, ये एंगल I है तो ये एंगल भी क्या होगा I, और ये एंगल भी क्या होगा I। ये आपको देखने में इतना दूर लगता है यहाँ से ये वाला रे, बट ये बहुत नज़दीक होती हैं, जिनको पैरेक्सियल रेज बोला जाता है, जो एक्सिस के जस्ट पैरेलल चलती हैं, बहुत नज़दीक। दीज रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज, राइट। अगर ये बहुत दूर हो जाएंगी तो दीज आर कॉल्ड मार्जिनल रेज। फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप समझिए इसका मतलब। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मिरर से टकराई, मुझे तो f का और ये फोकल लेंथ का और r का रिलेशन जानना है क्या होता है। अब सुनिए, ये एंगल आई तो ये एंगल आई, अगर ट्रायंगल के दो जो एंगल्स हैं ये वाले अगर सेम होंगे तो ये लाइन भी दोनों सेम होंगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ C, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है F, तो मैं लिखूँ इन ट्रायंगल CAF। तो एंगल, ये एंगल आप चाहो इसको आप ऐसे लिख लो, एंगल A = एंगल C, ठीक है। तो CF = FA, राइट। बट ये कहा जाता है कि जो FA है ये पॉइंट P है, तो FA इज जस्ट नियरली = FP। ये इतना दूर है बट इतना दूर नहीं होता। कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रेज जस्ट इसके पैरेलल चलती हैं, ये ऐसे दिख रहा है ना आपको ये लाइन।
तो ये एंगल अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो देखो ये तो जस्ट इसके नज़दीक ही आ गई, दिख रहा होगा आपको शायद। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एफ ए इज जस्ट नियरली इक्वल टू एफ पी, देन मैं इसको लिख सकता हूँ और दूसरी बात सी एफ प्लस एफ पी किसके बराबर है, आर के बराबर है भाई। और मैंने लिखा सी एफ किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है, ये मैं लिख चुका हूँ। ओके, एफ पी क्या चीज़ है, फोकल लेंथ है। अच्छा, एफ ए भी मैंने एफ पी के बराबर मान लिया क्योंकि ये बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं एफ पी लिखूँगा, तो एफ पी हमें पता है, तो आर किसके बराबर हो गया, 2f के, किसके बराबर हो गया, 2f। देन वी कंक्लूड दैट f इज इक्वल टू r बाई 2, दैट्स इट। अब इसका हमें यहाँ पे ज़रूरत होगा। ओके, चलिए ये एक बार आप इस पर नज़र मार लें, बहुत इजी है ये, 12th में फिर रिपीट होगा, वहाँ पे और डिटेल में पढ़ा जाता है। वहाँ पे आपको मार्जिनल रेज भी बताया जाता है कि क्या होती हैं। एक्चुअली में फॉर्मूला कुछ और होता है निकालने का, बट ये आप नोटिस रखें, अभी फ़िलहाल आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आगे एफ, मतलब ये है मिरर के केस में ओनली। अगर मिरर हो, मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर, मैंने इसका रेडियस लिख लिया 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हो फोकल लेंथ कितना है? तो आपने बोला जी इसमें क्या बड़ी बात है, हम बता देंगे, आर का आधा होता है, तो आपने लिखा आर का आधा कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं मिरर बनाऊँ ये वाला कनकेव, देन आर मान लो मैंने, चलो आर नहीं, मैं फोकल लेंथ बोलता हूँ कि 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है, 20, तो क्या आप बता सकते हो आर कितना है, नेचुरल 40 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपको आइडिया आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब बात आती है मिरर फॉर्मूला, जो हमें बहुत यूज़ करना है। आपके एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगा, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो हमें वो सब करने हैं, बस थोड़ा आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए देखते हैं, उसको भी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ। कोई भी आपने, मेरे ख्याल से 6-7 आपने रे फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ग्राफ इसमें टेबल्स में लिखा था, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया आएगा। मान लो ये मिरर, ये ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है, और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मेरा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, रख दिया, ये ऑब्जेक्ट मान लो कुछ है ए बी, ओके, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, पहले डिपेंड करता है कि कहाँ पे है ये, तो हम बता देते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आपको पता है ये कितना है, ये एफ है, और ये कितना है, आर, क्या, और ये क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, तो ये कितना दूर होगा आपका, यू, ये आपको आने चाहिए करने, ठीक है। अब मैं इसकी रे फॉर्मेशन करता हूँ, देखो कैसे होगी। मेरी एक रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से होगी गुजरती है, फोकस से गई। अच्छा, एक रे आपने लेना है पोल से ले ले, ताकि आपको आसानी हो जाए, आ गई, ठीक है। एक रे ले लो आप बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको अच्छे से बनाएंगे हम इसको। ठीक है भाई, ये रे कहाँ से आई, ये रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। अब सेंटर कर्वेचर से थ्रू आई तो सीधा नॉर्मली टकराएगी, तो नॉर्मली ही जाएगी। अब जो ये आई थी ग्रीन वाली आपको दिखे, तो ये ऐसे गई, और रेड वाली जो आई वो ऐसे टकराई पोल से, और ऐसे एंगल बना के सेम चली गई। तो देखिए, अगर ध्यान से देखें, ये ऐसे चली गई, रिट्रेस हो गई, बट ये एक ऐसे पॉइंट पे मीट हो गई, तो जहाँ मीट होती हैं तो वहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज। तो ये दूरी कहलाएगी ना, ये कहलाएगी v। अब इनका रिलेशन निकालना है आपको, v का, u का और f का। तो देखो कैसे निकलेगा, बहुत इजी है समझना, बस थोड़ा एक ट्रायंगल आपको समझ में आनी चाहिए। मैं अब इसमें क्या करता हूँ, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। मुझे ट्रायंगल कैसे लेने हैं, देखो मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो ए डैश बी डैश सी, अगर आप ध्यान से देखो, ये सी है, और ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये बी है, और ये ए है, दिख रहा है आपको साफ। ये देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिखा।
तो ये बनाया, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों सेम है ना। तो अगर टेंजेंट थीटा लिखोगे, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो ये और ये एंगल दोनों सेम है, तो मैं अगर यहाँ लिखूंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, इसके लिए और ये भी थीटा है, तो थीटा है तो ये इधर भी लिख सकते हैं हम सेम, ए डैश बी डैश बाय बी डैश सी, लिख दिया तो ये आ गया। अब ये इक्वेशन बन गई। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी और बी डैश सी डिवाइड बाय बी सी, इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन, बना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाओ पी वाले पे। अगर आप देखो ध्यान से, मैंने यहाँ से ये आई पी पे, तो ये एंगल बना और एक यहाँ बनी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, क्योंकि नॉर्मल के साथ दोनों एंगल सेम बनते हैं। तो मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखो कौन से लिए। अब मैं यहाँ अगर बनाऊँ तो यहाँ लिखूँगा टेंजेंट थीटा ये वाले, तो ये बनेगा ए बी डिवाइड बाय बी पी, इस ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इज इक्वल टू इसमें देखिए ए डैश बी डैश डिवाइड बाय पी बी डैश, हो गया। अब इसको भी आप रीअरेंज करेंगे तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी क्या आएगा, पी बी डैश डिवाइड बाय पी बी, देन इक्वल टू इट कंसीडर इक्वेशन 2। अब इसको फ्रॉम 1 and 2 कर दो, आप इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो देखो फाइनली क्या आएगा। मैं डिवाइड करता हूँ, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, पी बी डैश डिवाइड बाय पी बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, है ना। और डिवाइड ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी डैश सी डिवाइड बाय बी सी, ये कट गया है। तो पी बी डैश फाइनली पी बी इज इक्वल टू बी डैश सी डिवाइड बाय बी सी आ गया। अब बस हो गया हमारा। देखो अब हमें वैल्यू जब भी रखनी है, आपको ध्यान से सुने, हमेशा साइन के साथ रखेंगे। किसके साथ रखेंगे, साइन के साथ। अब पी बी डैश आपको पता है क्या, ध्यान से देखें, ये रहा पी बी डैश और पोल से इधर है, तो ये कैसे ली जाएगी, माइनस वी। पी बी डैश किसकी दूरी है, इमेज की, डिवाइड बाय पी बी किसकी दूरी है, ऑब्जेक्ट की, माइनस। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे पोल से इधर हैं, ये हम साइन कन्वेंशन में मान चुके हैं। और बी डैश सी क्या है बताइए, अब बी डैश सी नहीं पता मुझे, ये रहा बी डैश सी, बट मुझे क्या पता है, पी बी पता है, पी सी पता है, और पी सी में से अगर मैं पी बी डैश घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी डैश सी। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश डिवाइड बाय, और बी सी कितना है, ये भी ऐसे करेंगे, पी बी में से किसको घटाएंगे, पी सी को, तो पी बी माइनस पी सी। यही होती है सबसे ज़्यादा गलतियाँ। साइन कन्वेंशन अगर आपके प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे तो आप गलत आ जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। वो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, कहीं साइन कन्वेंशन गलत है आपकी, ध्यान से समझे। माइनस बी, मैं खुद अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो ये गलत हो जाएगा। तो देखें पी सी कितना है, पी सी की वैल्यू, पी सी है ये सेंटर कर्वेचर से दूरी, तो ये भी माइनस में आएगी, माइनस आर। अच्छा पी बी डैश माइनस, तो ये प्लस हो गया, आइडिया आया। पी बी कितना है, अगेन माइनस यू, और पी सी कितना है, अगेन माइनस आर, तो प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस करोगे तो ये आएगा माइनस यू वी प्लस आर वी, ये कर दिया इसको मल्टीप्लाई। इसको करेंगे तो माइनस यू आर प्लस यू वी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया आर वी प्लस यू आर इज इक्वल टू 2 यू वी। ये इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, देन ये इसमें से आर बाहर निकाल लो आप, तो आया वी प्लस यू इज इक्वल टू 2 यू वी। तो इसको आप अगर आप इसको इधर लेके जाओगे, यू वी इज इक्वल टू 2 बाई आर। अब इसको अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, दैट इज द इक्वेशन सोल्व्ड। हमें ये पता है ना ये एफ किसके बराबर होता है, आर बाई 2 के, बट ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी तो उल्टा लिखा जाएगा। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर मिरर्स, और किसी भी इमेज फॉर्मेशन में बनाओगे वही रिजल्ट आएगा।
अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपका कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है। तो ये आपको जनरली आना चाहिए। ये बेसिकली आपका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको आइडिया आए कि ये कैसे होता है, क्योंकि फील आने से आपको क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया आएगा। देखिए, मान लेते हैं ये हो गया। अब इसको किसी के लिए भी लगाए, मान लो अगर आप इसके लिए कर रहे हो, जैसे कि ये F, ये R, अगर आप यहाँ रख रहे हो, आपको पता था यहाँ इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि F और P के बीच में रखते हैं तो यहाँ बनती है। तो इसके लिए भी वही आएगा। और नियम क्या है, 3 रेज लेनी है। कौन सी? एक पैरेलल, ठीक है, एक P से जाएगी और एक C से जाएगी। इसमें देखो, एक तो गई पैरेलल, ये गई F से, एक C के थ्रू जाएगी, तो ये यहाँ पे मैच कर जाती है, देखो करती है ना। और एक P से ले लो आप, ताकि आपको दिक्कत ना आए। 3 रेज लेनी है और ऐसे लेनी है। एक जाएगी P से, एंगल सेम बनेगा, एक जाएगी पैरेलल जो फोकस होकर जाएगी, एक R सेंटर कर्वेचर वाली लाइन में जाएगी जो नॉर्मली टकराती है मिरर से, राइट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको इस पर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे होते हैं, फिर इसमें और आगे बढ़ेंगे हम। अब जो आपने ये फॉर्मूला निकाला ना, मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास मेरा एक मिरर है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर का, ओके। 20 सेंटीमीटर का रेडियस लिया मैंने मिरर का, और मिरर यूज़ कर रहा हूँ मैं कनकेव मिरर, राइट। कनकेव मिरर यूज़ करा, और आपको बोला गया कि इमेज जो बनती है वो बनती है R और C सेंटर कर्वेचर। और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबसे हो जाना चाहिए कि मेरा रेडियस मैंने माना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी 20 प्लस में लोगे माइनस में लोगे, या अभी हम आइडिया लगाएंगे। देखो इधर ये R है और इसका आधा F होता है। मेरा जो इमेज बना वो बना R और F के बीच में, तो पक्का R और F के, ये इसको ऐसे लिख लो, C और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पक्का इमेज जब यहाँ बन रही है तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलेगा, C के इधर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछा कि मैं कितना दूर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं कि मेरी इमेज सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में बने। और वो जो इमेज बनी वो वैल्यू आई मान लो 15 सेंटीमीटर। कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि बताओ ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूं कि मेरा इमेज 15 सेंटीमीटर पे बने। आप ध्यान से समझें तो देखो 15 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, फोकस कितना होगा दूर 10 सेंटीमीटर, आधा होता है। तो 15 और 10 और 20 के बीच में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। हमारा फॉर्मूला अप्लाई करो v + 1/u। अब बात आती है इनकी वैल्यू रखने की। इसको रख लो 2/r 1/v + 1/u। अब आपको क्या निकालना है? आपको तो u निकालना है। u आपका माइनस में आएगा। देखो सारे पैरामीटर माइनस में है। अगर आप v देखो तो v कितना है -15, साइन के साथ रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ गलती हो जाती है, माइनस प्लस के साथ देखना है कैसे रखना है। और आपका r दिया है क्या? r दिया आपका -20। माइनस क्यों? क्योंकि पोल से सारे इधर हैं सारे, राइट। तो मेरी इमेज यहाँ बन रही है, तो मैं आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 2 - 20, ये कितना है -15। और ये तो निकालना है ना, इसको थोड़ी ना माइनस रखेंगे, माइनस तो इसकी वैल्यू आएगी। ओके देखो कैसे आएगी। ये हो गया 1/u = -1/10। इसको इधर ले जाओ तो प्लस का हो गया, 30 से डिवाइड कर दो या 20 से कर दो, सॉरी 30 से जाएगा नॉट 20 से। तो ये आएगा यहाँ पे -3 और ये आएगा आपका 2। देन 1/u = कितना हो गया -1/30। और u कितना हो गया फिर -30 सेंटीमीटर। दैट्स इट। सही किया ना हमने? बिल्कुल सही किया। तो आया ना माइनस में। देखो माइनस मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना दूर रखा है -30 सेंटीमीटर। कितना दूर? -30। और इमेज कहाँ बन रही है इसकी? यहाँ पे। कितना दूर बनी? 15 सेंटीमीटर पे। जनरल ख़त्म। ओके अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो पॉज करके आपको उसको करना है, फिर मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करूँगा। ओके देखिए, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कन्वेक्स मिरर है।
कौन सा मिरर है? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर कनकेव से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसे। आपको बोला कि इसकी फोकल लेंथ दे दी 5 सेंटीमीटर, कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर। अब वो आपको जानना है कि ये 5 सेंटीमीटर प्लस में रखोगे या माइनस में रखोगे, ये जरूरी है। अब इम्पोर्टेंट आप क्या है, मैंने बोला कि मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज बताओ कहाँ बनेगी? सिंपल सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल। इमेज कहाँ रखी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने? 20 सेंटीमीटर पे। देन फाइंड V, कहाँ बनेगा? राइट? वीडियो पॉज करें, गलत करो, सही करो, करो जरूर। ओके, ऐसे घबराना नहीं है, जितना घबराओगे न्यूमेरिकल्स में ही बेस क्लियर होते हैं। जैसे 12th में +1 में आप प्रमोट होते हो 10 से, तो उसमें बच्चा ही कहते थे बेस क्लियर नहीं है, बेस क्लियर। बेस इसी को बोला जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आइडिया आएगा कि ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। बहुत सारे कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय हमारे पास। चलिए करिए इसको। हो गया? देखें इधर फॉर्मूला क्या है, वो लिखा हुआ। मुझे क्या निकालना है? साइन के साथ रखना है वैल्यू, मुझे V निकालना है भाई। मेरा U कहाँ है? 20, इधर ही होगा कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर पे। अब ये U कैसा है? -20, क्योंकि पोल से अगर इधर जाओगे सारे डिस्टेंस माइनस, तो -20। और F कितना है? पोल का F तो कन्वेक्स मिरर का F इधर होता है, फोकस। तो ये पॉजिटिव में है, तो ये कितना आ गया? 5 दे रखा है आपको। बस आपको V निकालना है, तो इसको इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 1/5, तो 20, 1 + 4 देन इक्वल टू कितना आया? 5/20। तो 1/V = 5/20। इसको उल्टा करें ना, तो ये ऐड करोगे तो कितना ऐड कर रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ओके, तो यहाँ बनेगी। देखो ये दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आइडिया है? और यहीं बनती है, हमेशा यहीं बनेगी, आपको कहीं और नहीं बनेगी। ओके, तो ये हम क्या निकाला हमने? कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि मेरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो मेरी इमेज 10 सेंटीमीटर से बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी? अरे उसका भी तो कुछ साइज होगा। ये साइज कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो छोटा बनेगा इससे या बड़ा बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका ये पोजीशन कहाँ रखा हुआ है। राइट? अब छोटा बड़ा साइज हो जाना, इसके लिए एक नया शब्द यूज किया गया, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है क्या? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट? आप इसको ऐसे लिख सकते हो H2/H1। ये हाइट किसकी है? साइज ना बोल के इसको हाइट बोल लो आप। राइट? मैं मोस्टली यहाँ पे आपको बुक में शायद हाइट मिलेगा, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H2/H1। अब कई बार क्या होता है, ये V और U की टर्म में भी पूछ लेते हैं। कैसे? देखिए, मान लो मैंने आपको बोला कि ये हमारा मिरर है, मैं आपको 2 इमेज फॉर्मेशन बनाता हूँ, आपको दोनों में आइडिया आएगा, फील आएगी कैसे होता है ये F है और ये हमारा C है। यहाँ जब रखा था तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बना था? सॉरी, इमेज कहाँ बनी थी? ऐसे, ऐसे, और यहाँ बनी थी कि नहीं बनी थी? ये इमेज, ये V है, सॉरी ये V है और ये U है। इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, ये C है और मान लो ये यहाँ रखा हुआ है, एक रे पैरेलल आई और ऐसे गई फोकस से, और एक C से होके जाएगी, तो यहाँ बनी थी A' B', A B, और ये भी A' B', A B। अब 2 तरह की इमेज बनती हैं, कौन सी? वर्चुअल और रियल। अब इसमें भी वर्चुअल और क्या बन रही है? रियल बन रही है भाई। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि दोनों का मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखो ध्यान से समझें, ये हाइट कितनी है? H1, और ये हाइट कितनी है? H2। तो यहाँ मैग्निफिकेशन लिखोगे H2/H1।
अब मुझे ये बताओ H2 कैसा है, माइनस नीचे है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में आएगी। ये कैसा है ऊपर, तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, इसकी वैल्यू रखेंगे हम H2/H1 की। अगर आप ध्यान से देखो कि मान लो यहाँ से अगर आप लोगे एंगल यहाँ वाला, इधर वाला, तो एंगल बनाओगे, तो एंगल अगर ध्यान से देखा जाए इधर से लेंगे अगर, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैग्निफिकेशन। टेंजेंट थीटा क्या होता है, H2 बाय ये वाला एंगल, यहाँ से अगर लोगे, मैं आपको पूरा ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। H2 बाय ये वाली दूरी क्या है, इमेज की, तो ये क्या आएगी, V, ठीक है। और H1 कितना है, ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा, H1/U। तो इसको अगर ऐसे लिखोगे H2/H1 इज इक्वल टू V/U। जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बता रहा मैं। तो H2/H1 भी मिलेगा आपको और V/U भी मिलेगा। V क्या है, डिस्टेंस है इमेज का, U क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, हमेशा पोल से लेना है। इसमें भी ऐसे ही होगा, तो इसमें भी होता है, बट मैं आपको इसमें क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इसमें साइन का अंतर आता है। ओके देखो, अगर अब सोच के देखो, ये दोनों वैल्यूज माइनस में है, -V -U, -V -U, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बट यहाँ का माइनस तो है, तो कई बार आपको ऐसे मिलेगा -V/U। ये आपको ये बताता है कि इमेज कैसी है, इमेज इज रियल। कैसी है, रियल। माइनस नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज मेड इज रियल, जो फॉर्म्ड हुई इमेज वो रियल हुई। इस केस में क्या होगा, इसमें दोनों हाइट कैसी हैं, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, बट एक साइज नेगेटिव है और एक साइज, सॉरी ये कह रहा हूँ, एक जो दूरी है हमारी नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में है। इसमें जब आप इसकी वैल्यू रखोगे H2/H1, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप इसमें रखोगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू कैसी है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये इसको प्लस कर देगी, तो ये V/U। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, V/U इसमें कैसी आई, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी बनेगी, इज वर्चुअल। साइन के साथ रखना है उसको। मैं आपको ये बता रहा है कि ये इधर बनेगी उधर बनेगी, वो डायरेक्शन वाइज बता रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ध्यान, क्योंकि फील आएगी तो ही तो क्वेश्चन करोगे आप। तो इमेज रियल बनी तो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, इमेज वर्चुअल पॉजिटिव साइन है। तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कई बार साइज क्या होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो दोनों में अंतर है ना, ये वर्चुअल इमेज और ये रियल में, ध्यान रखें, उतार लें इसको। मैग्नीफिकेशन अगर उसका वैल्यू जैसे तो रेशियो है, अगर वो माइनस में आ रही है मैग्नीफिकेशन तो उसका मतलब है वो रियल है, अगर वो प्लस में आ रही है तो उसका मतलब वो वर्चुअल है। तो ध्यान दें इस चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मैं वो क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने बोला मेरे पास एक मिरर है, कनकेव मिरर। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो। कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर के जस्ट फ्रंट में एक स्क्रीन रखा हुआ है 120 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे, 120 सेंटीमीटर पे। ये दूरी कितनी है स्क्रीन का, 120 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस दे दिया आपको, कितना दें भाई, 30 सेंटीमीटर। ओके, आपसे बोला गया 30 सेंटीमीटर, ध्यान दें इस चीज़ पे कि इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज जस्ट क्लियर, बहुत साफ इमेज बनती है ड्यू टू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रखा उसके कारण जो इमेज मिरर से टकरा के रह गई वहाँ पे, बिल्कुल क्लियर इमेज बनाती है। तो आपसे पूछा गया कि कितना दूर मैं रखूँ ऑब्जेक्ट को, इससे मैं कितना दूर रखूँ ऑब्जेक्ट को कि मेरी इमेज वहाँ पे बने 120 सेंटीमीटर पे, स्क्रीन पे क्लियर मिल रही है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये इमेज की दूरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, आपसे बोला कि साइज भी बताओ, किसका, इमेज का। क्या बताओ, साइज बताओ। अब इसको करना है, कैसे करें देखो भाई। अब साइज अगर पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना